जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चैनल पर आ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, तो मैंने सोचा कि पहले आप सब लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में जवाब दे देती हूँ आज की इस वीडियो में। और बाकी जैसे चैनल पर चल रही है इस वक्त वेट लॉस रेसिपी, वेट लॉस ड्रिंक्स, चूरन, वो सब तो कंटिन्यू रहेंगे ही जैसे कि मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ। बट पहले आप लोगों के इन डाउट्स को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। जिनमें से एक क्वेश्चन आया था चैनल पर कि 32 बार को फॉलो करने से, मतलब ग्रीन टी पीने से, जिनका मैसेज था, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ग्रीन टी सूट नहीं करती होगी। मुझे भी ग्रीन टी सूट नहीं की थी जब मैंने 32 बार वाला फॉर्मूला शुरू किया था। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को ना ग्रीन टी सूट नहीं करती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और उसकी वजह से ही वो सब समस्याएं शुरू होती हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग होती है। आई होप कि आप सब लोग समझ चुके होंगे। और नाम भी मैं उनका इसीलिए नहीं ले रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी किसी भी समस्या का नाम लेकर मैं उनके बारे में बताऊं आपको। तो जिन्होंने कमेंट किया था, आई होप कि वो समझ गए होंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 32 बार फॉर्मूला कभी भी पूरी तरीके से फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। 32 बार फॉर्मूला के बारे में मैं आप सब लोगों को बता चुकी हूँ, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिसके 5 रूल्स हैं, जिसमें से कि सिर्फ एक ही रूल था जिसको मैंने 100% फॉलो किया है, वो है 32 बार चबाना। उसके अलावा जो रूल्स थे, जैसे कि नो सॉल्ट डे करना है, ग्रीन टी पीनी है, हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स डे करना है, यानी कि ओनली जूसेस पे रहना है, ये सब मैंने फॉलो नहीं किए। मैंने फॉलो किया था सिर्फ छोटे छोटे बाइट्स तोड़ने वाला फॉर्मूला, जो कि मैं बताती हूँ कि ऐसे थम के आकर के आपको बाइट्स तोड़ने हैं और हर बाइट को 32 बार चबा के खाना। और 32 बार क्या, मैं उससे ज्यादा चबाती हूँ उसको। तो मुझे ये चबाने वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा था और बाकी के फॉर्मूले मैंने फॉलो नहीं किए 32 बार की। तो आप इस चीज से एटलीस्ट, मतलब इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें कि मैंने 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो करके अपना वजन कम किया है। हाँ, मैंने 32 बार कम्युनिटी ज्वाइन की थी जिस वक्त मैं अपनी वेट लॉस करना चाह रही थी। जैसे आप सब लोगों ने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखा होगा, काफी सारी जगह पर आप ऐसी चीजों को देखते होंगे जिनसे आप अपना वजन कम कर सको। मुझे पता है सब लोग यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को देखकर ही अपना वजन कम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल आप लोग देखते होंगे जिनको देखकर आप बहुत सारी चीजें फॉलो करते होंगे, सबकी अलग अलग। ऐसे ही मैंने भी बहुत सारी चीजों को फॉलो कर रखा था, जिसमें से सविकार सर की वीडियोस भी कभी कभी देखती थी मैं देखती थी डॉक्टर शालिनी की वीडियो, डॉक्टर शिखा अग्रवाल की वीडियो, और मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ आयुर्वेदिक वीडियोस को, जिसमें से कि राजीव दीक्षित की वीडियो और रामदेव बाबा की वीडियोस को मैं देखती थी। जिसमें से रामदेव बाबा की वीडियोस में योगा के लिए देखती थी और राजीव दीक्षित जी जो हैं वो बताते हैं आयुर्वेदिक चीजों के बारे में। मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और मैं खुद भी स्टडी करती हूँ आयुर्वेदिक बुक्स को, जिनसे कि मैं अपने ऊपर चीजों को, नुस्खे निकालती हूँ, अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, जिससे कि आप सब लोग भी उन सारे के सारे नुस्खों का, टोटकों का फायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये जो 32 बार चबाकर खाने वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये आयुर्वेद की किताबों में बहुत पहले से लिखा हुआ है, बहुत पहले से। और ऐसा नहीं है कि और लोग इस पे वीडियोस नहीं बना रहे, इस पे सब लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैंने पहले फिट की भी वीडियो देखी थी, उन्होंने भी बताया था 32 बार चबा के खाना। और जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपनी वीडियोस को बनाते हैं वो सब लोग ही बताते हैं कि हमको खाना अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। तो मैंने सिर्फ अपनी वेट लॉस जर्नी में यही एक रूल फॉलो किया है कि 32 बार चबा चबा के खाने वाला, जो मैं आज भी कर रही हूँ और लाइफ टाइम करूंगी मरते दम तक। उसके अलावा मैंने ग्रीन टी जब शुरू की थी, ठीक है, तो मैंने वो सिर्फ ठंड के टाइम 3 महीने पी थी। मुझे इतना भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो गया था कि मुझे भी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया और आज तक मेरी हिम्मत नहीं होती है ग्रीन टी को लेने की। मैं बहुत रेयर केस में बहुत कभी कभी पीती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पीती कि मैं उसका एक नियम बना लूं कि मुझे दिन में 3 बार 2 बार पीनी ही पीनी है, 1 महीने तक लगातार पीनी है। मैं ऐसे नहीं पीती, क्योंकि हालांकि ग्रीन टी वेट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको सही तरीके से बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिस पर मैं आपको वीडियोस बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों को उसका सही तरीका नहीं पता होता कि हम उसे कैसे बनाएं कि उसकी गर्म वाली तासीर खत्म हो जाए, जिसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि ग्रीन टी आपको कैसे बनाकर पीनी है अगर आपकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है। तो ग्रीन टी अच्छी है बट आपको लगातार नहीं पीनी है। जिसको सूट करती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, आराम से पीजिए, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है। लेकिन जो लोग
ग्रीन टी नहीं पी सकते, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग पिएंगे वेट लॉस ड्रिंक। और ऐसा नहीं है, आप कितनी भी आयुर्वेदिक किताबों को पढ़िए, जब ग्रीन टी हम लोग नहीं पीते थे, ठीक है, ग्रीन टी अभी अभी आई है भारत में कौन पहले ग्रीन टी पीता था बताइए आप मुझे। लेकिन जो लोग ग्रीन टी नहीं पीते, मैं इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ग्रीन टी मत पीजिए, बिल्कुल पीजिए, ग्रीन टी भी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। लेकिन जब ग्रीन टी नहीं थी तब हम लोग क्या करते थे? जब चाय ही नहीं आई थी भारत में, दूध वाली चाय भी नहीं आई थी, तब क्या करते थे लोग? तब लोग काढ़े पीते थे, जिनको आजकल हर्बल टी बोला जाता है। जीरे का, अजवाइन का, हल्दी का, दालचीनी का, बहुत सारी चीजों को मिक्स करके, बहुत सारे हर्ब्स को, हर्ब जो होते हैं, हर्ब यानी कि सुगंधित पेय जिनसे हम मिला के हर्बल टीज बनाते हैं, वही लोग पीते थे और उनसे बीमारियों को भी ठीक करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये जितनी भी हर्बल टीज हैं, क्योंकि चैनल पर एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या हर्बल टी को पीने से वजन बढ़ता है? आप खुद बताइए, मैं शॉक्ड थी उस क्वेश्चन को पढ़कर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ, जब बेबी होता है तब आपने देखा है, चाहे वो ऑपरेशन से हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है वो मुझे जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़कर और लोग भी मोटिवेट हो। उस वक्त हमारी दादी नानी या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या पिलाते हैं? ग्रीन टी पिलाते हैं क्या? आप मुझे बताइए, क्या वो ग्रीन टी पिलाते हैं? नहीं, वो पिलाते हैं अजवाइन और सौंठ और जीरे का पानी। अगर आप लोग मैरिड हैं और आप सब लोगों के बच्चे हो चुके हैं तो आप सब लोगों को पता होगा वो क्या होता है, वो हर्बल टी होती है। उससे हमारे पेट की चर्बी बहुत तेजी से कम होती है। और जब बेबी हो जाता है उसके बाद जो लोग कंटिन्यू से पीते हैं ना, 1-1.5 महीने 2 महीने, उनका फैट यूं खत्म हो जाता है। और जो लोग नहीं पीते वो पूरा जीवन अपने फैट को कम करने में निकाल देते हैं। मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जिन लोगों ने पिया है उनको इन सब चीजों का असर पता होगा, बट मैं फिर से कहूंगी आप सब लोगों से, जितनी भी हर्बल टीज हैं, जितनी भी वेट लॉस ड्रिंक है, चाहे वो किसी भी चीज का पानी हो, उसको आपको जीवन भर उपयोग नहीं करना। थोड़े टाइम उपयोग कीजिए, 15 दिन 1 महीने, फिर पॉज कीजिए, कुछ दिन के लिए उसे बंद कीजिए या फिर बदल लीजिए। जैसे अभी जीरे का पानी है तो अजवाइन का पानी, ठीक है, कभी हल्दी का पानी, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। लेकिन एक साथ सारी वीडियोस को बना के पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। बट मैं 1 बाय 1 आपको हर चीज के बारे में बताऊंगी। मैं आयुर्वेद की चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ और ये पढ़ने की हैबिट की वजह से ही मैंने नॉलेज ली है। और मैं आप सब लोगों से भी कहती हूँ कॉपी प्रिपेयर करो, जो कुछ बताती हूँ उसके मेन पॉइंट्स को आप लिख लिया करो, अपने लिए अपने नोट्स खुद बनाओ। अगर लाइफ टाइम सिर्फ पतला नहीं होना, हमको लाइफ टाइम हमको हेल्दी भी होना है, अपनी बीमारियों को भी खत्म करना है। मैंने अपनी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को खत्म किया है और अभी मैं कुछ चीजों पर रिसर्च कर रही हूँ, अपने ऊपर फॉलो कर रही हूँ, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं मुझको। लेकिन अभी कुछ दिन और उनको ट्राई करूंगी, तब मैं आपको उन चीजों के बारे में भी बताऊंगी जो मैं इस वक्त ट्राई कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उनके। 15 दिन से मैं एक चीज ट्राई कर रही हूँ तो मैं बताऊंगी आपको कुछ दिन बाद। मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे फेस को लेके, मेरे बालों को लेकर, मेरी ओवरऑल हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेकर, वेट लॉस को लेके। बहुत ही एक इजी सी टिप मैंने आयुर्वेद में पढ़ी थी, राजीव दीक्षित जी ने बताई थी, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसे यूज करके। उससे बहुत मतलब वेट लॉस तो हो ही रहा है, मेरा इंच लॉस भी हो रहा है, साथ ही साथ बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत फायदा मिल रहा है मुझको। तो मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों के ये कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हर्बल टी को पीने से वजन बढ़ता है, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी आयुर्वेद की किताब को उठाकर देख लो, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की वीडियोस को देख लो, भरी पड़ी है वीडियोस इन सब चीजों से, यूट्यूब पे भी और हर सोशल मीडिया पर। ऐसा क्यों है अगर उनको पीने से वजन बढ़ता है? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। अब ये चॉइस आपकी है कि आप ग्रीन टी पीना चाहते हो या फिर आप हर्बल टीज पीना चाहते हो। जिनको ग्रीन टी सूट करती है वो लोग ग्रीन टी पिए, जिनको नहीं सूट करती वो क्या करेंगे? वो फिर हर्बल टी ही पिएंगे ना। जिनकी बॉडी की तासीर बहुत ज्यादा गर्म है वो क्या करेंगे? वो हर्बल टीज पिएंगे, वो भी मौसम के अकॉर्डिंग और अपनी बॉडी की तासीर के अकॉर्डिंग। अगर आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना सब लोगों तक, ताकि सब लोग इस बात को जान सकें कि हर्बल टी पीने से किसी का वजन नहीं बढ़ता। पेट की चर्बी को कम करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत फायदा करती है और हमारी बॉडी की बहुत सारी बीमारियों को वो दूर करती है। तो इस
थ्योरी को मन से निकाल दें कि हर्बल टी के पीने से वजन बढ़ता है। दूसरी बात, मैंने 32 बार फॉर्मूला फॉलो किया है, इसको भी आप अपने मन से निकाल दें। हाँ, मैं 32 बार चबाकर खाती हूँ, 32 बार क्या, मैं पता नहीं कितनी बार चबाकर खाती हूँ, बट हाँ मैं चबा कर खाना खाती हूँ। बट मैंने आज तक कभी नो सॉल्ट डे नहीं किया, कभी डिटॉक्स डे नहीं किया। मेरा बीपी लो होता है, मैं नमक नहीं छोड़ सकती, मैंने एक बार भी आज तक नो सॉल्ट डे नहीं किया है। मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ, उस दिन सुबह से लेकर रात तक मैं नमक नहीं खाती। रात के टाइम में एक टाइम सेंधे नमक का खाना खाती हूँ। फिर भी मैंने अपना इतना सारा वजन कम किया है और मैंने अपनी बहुत सारी बीमारियों को खुद से ठीक किया है, जिनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी थायराइड को ठीक किया है, मेरी बॉडी में बहुत भयंकर जॉइंट पेन रहता था, मुझे सियाटिका की दिक्कत है, मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, मुझे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं जिनसे भयंकर जॉइंट पेन रहता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके हम नाम नहीं गिना सकते। जैसे मुझे भी ब्लीडिंग शुरू हुई थी, काफी मैं परेशान रही इन सब चीजों से, काफी डॉक्टर्स को दिखाया, वो मैंने खुद ही ठीक किया बड़ी मुश्किल से, जिसके बारे में आपको नॉलेज दूंगी। आप लोगों ने अगर कभी फिशर का नाम सुना होगा, फिशर, तो वो समस्या हो गई थी मुझे ग्रीन टी पीने से। बहुत सारे लोग तो इस चीज के बारे में जानते भी नहीं है। जब मुझे इस चीज की समस्या हुई तब मैंने पहली बार इस चीज के बारे में जाना था कि आखिर फिशर क्या होता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये समस्या है ना फिशर की, और दवाइयां कर करके परेशान हो चुके हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताऊंगी कि बिना दवाई के वो ठीक हो जाएगा। देखो, फिशर एक ऐसी समस्या है जो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। अगर आप अपने कॉन्स्टिपेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, आपका स्टूल जरा सा भी हार्ड होगा, आपको फिर से हो जाएगी। एक बार होने के बाद लाइफ टाइम रहती है, आपको लाइफ टाइम उसकी केयर करनी पड़ती है। तो अगर आप में से किसी को ऐसी समस्या है तो मुझे बताना, मैं आपको उसका बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा उपाय बताऊंगी जिससे आप लाइफ टाइम उसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, ग्रीन टी पीने से मुझे इतनी भयंकर समस्या हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, और जिसकी वजह से आज भी मेरी लगातार उसको पीने की हिम्मत नहीं होती। मैं पीती हूँ कभी कभी, रेगुलर नहीं पीती। मैं हर्बल टीज का यूज करती हूँ, जो मैं आपको बताती रहती हूँ समय समय पर, और मैं कभी भी एक हर्बल टी लगकर नहीं पीती, मैं बदलती रहती हूँ चीजों को। और सच बता रही हूँ, जो हमारी दादी नानी के जमाने के नुस्खे हैं वो बहुत इफेक्टिव है। हमारा आयुर्वेद, हमारा सनातन धर्म इतने सालों से टिका हुआ है, क्यों? कुछ तो बात होगी ना उसमें। तो अपने देसी, अपने भारतीय, अपने आयुर्वेदिक नुस्खों को ट्राई करो, अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज खुद लो। कहीं पर आप पैसे देकर डाइट प्लान ले लोगे, उसे फॉलो कर लोगे, जब तक करोगे ना, जब तक आपका वजन कम होगा, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो अगर लाइफ टाइम अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हो, अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हो, तो आपको खुद से अपने बारे में जानना होगा। लाइफ टाइम एक अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, खुद से अपना डाइट प्लान सेट करो। चाहे आप 32 आवर फॉर्मूला पूरा फॉलो कर लो, चाहे आप कोई भी डाइट प्लान लेकर किसी भी डाइटिशियन से उसे फॉलो कर लो लाइफ टाइम। जब तक फॉलो करोगे, जब तक आपका वेट लॉस होगा, फॉलो करना बंद कर दोगे फिर से वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलना होगा। मैं बार बार बोलती हूँ आपसे, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलो, अपनी बॉडी के बारे में समझो, वो किस टाइप की है, वो क्या चाहती है, उसको किस चीज से फायदा होता है और किस चीज से नुकसान। तो ये सब चीजों को जानो, और ये सारी की सारी जानकारी ही मैं आप सब लोगों को देती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब लोगों की दिल से मदद करना। इसीलिए मैं समय समय पर आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में नॉलेज देती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ अपने ऊपर ट्राई करके। तो मुझे लगता है आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। काफी सारी बातें कर ली हमने, और भी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। मैं 100% वीडियोस बनाकर या फिर आपको कमेंट लिखकर जरूर उन चीजों के बारे में नॉलेज दूंगी। तो यहाँ आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलो चलते हैं। और जैसे मैं आप लोगों को अभी वेट लॉस रेसिपीज प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं बीच बीच में आप लोगों को ऐसी बात नहीं है कि एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं कराऊंगी, मैं एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराऊंगी। बट अभी एक्चुअली थोड़ा बिजी चल रही हूँ, शादी सीजन चल रहे हैं, तो मुझे ऐसे अलग से टाइम नहीं मिल पा रहा एक्सरसाइज वीडियोस को शूट करने का। अपनी एक्सरसाइज तो मैं चलते फिरते करती हूँ, जैसे मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, मैं कभी भी कर लेती हूँ, किचन में काम करते हुए भी कर लेती हूँ, कुछ भी काम करते हुए मैं बीच बीच में कर लेती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे प्रॉपर उसको शूट करना पड़ेगा एक जगह पर खड़े होकर। तो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक्सरसाइज की वीडियोस बनाऊंगी और हर बॉडी पार्ट के लिए बनाऊंगी। तो वेट करना, और मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आपने अभी तक दिया है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।